गुड इवनिंग दोस्तों। मैं रजनीश सर जीएस की क्लास लेके आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। कल की वीडियो अक्सर शायद आप लोगों को शिकायतें रहती है कि सर पढ़ा किस तरीके से। देखो, मैं पहले आपकी बात क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा जिस तरह की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और आपको मैं 100% एक बात कहना चाहता हूँ, जीएस पढ़ाने का तरीका गलत नहीं। ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूं। एसएससी के पेपर में, किसी भी पेपर में आप शिकायत करते हो सर जीएस नहीं मिलती, कितना पढ़ लो जीएस नहीं मिलती। वे वन लाइनर सवाल मैं भी लेके आ सकता हूं। 4 ऑप्शन दिए, इसका ये लोकसभा के सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए, सब है पता है। लेकिन उसमें से बहुत सारी चीजें मैं आपको ऐड करके बताता हूं। जैसे यूएनडीपी का एक सवाल आता है हर साल, करंट का क्वेश्चन। यूएनडीपी की फुल फॉर्म, यूएनडीपी का अध्यक्ष, यूएनडीपी की स्थापना, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर, कितने आधारों पर अपनी ये एचडीआई जारी करता है, एचडीआई की फुल फॉर्म, किसने ये विचार दिया, महबूब उल हक कौन, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, भारत की रैंक कौन सी, पिछले रैंक कौन सी, पहले नंबर पे कौन रहा। तो ये सब बातें आपके करंट अफेयर्स की है। आप इस सवाल को सबे पता है, भारत की रैंक 132वीं आई है 2021 में। लेकिन वो ये थोड़ी पूछेगा, सब है पता है, हर कोई पढ़ता है इस चीज को। वो चीज मैं आपको बताऊं, वो लिख दिया, लेकिन इसको याद रखने से काम नहीं चलेगा। एक टॉपिक होता है, ट्रेंड बहुत अलग चल रहा है और आप लोग भी अगर उसी फ्लो में बह रहे हो तो मैं आपसे कह रहा हूं, एक इस बार मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पे यकीन करके पेपर दे के देखिए। अगर क्वेश्चन आपको मिलवा दूं मैं जीएस में तो ये मेरी गारंटी है। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम टाइम में उस क्वेश्चन को कर सकते हो, मात्र 5 सेकंड 10 सेकंड में। जैसा अगर उसने कहा है उज्जैन किस नदी पे है, तो आपको उस नदी का नाम फिल करना है, या ऑनलाइन आपका पेपर है तो केवल कंप्यूटर से फिल करना है। तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए मुश्किल क्यों लग रही है कि आपको लगता है बहुत विशाल महासागर है। सर ने भी ये बात कही है, जीएस महासागर है। लेकिन इस महासागर में उतरिए तो आप ऊपर ही बाहर से बाहर खड़े रहोगे, उतरोगे नहीं तो तैरना कैसे आएगा। सर मैथ रीजनिंग करा रहे हैं, मैं जीएस की गारंटी ले रहा हूं। किस वजह से? मैं आपसे ये कह रहा हूं, सवाल 100% मिलेगा, लेकिन तरीका तो अपनाइए। ना तो आपके लाइक्स, ना आपके कमेंट, आपका कुछ भी नहीं आता। कम से कम सामने वाले को ये तो लगे कि उसकी आखिर कमी क्या है। ज्यादा सवाल दे रहा हूं, आपके साथ दिक्कत। टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, क्या टॉपिक, सपोज करो मैं आपको पॉलिटी या ज्योग्राफी स्टार्ट करता हूं, 2 महीने बाद आपका पेपर, तो 2 महीने में 2 ही सब्जेक्ट होंगे। ज्योग्राफी करा लो, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, बहुत काफी विशाल है। मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो क्वेश्चन है जो आपके इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। लेकिन पता नहीं आप लोग किस तरीके से पढ़ना चाहते हो। मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं आपके तरीके की वजह से, इसलिए नहीं कह रहा मैं पढ़ा रहा हूं मेरा तरीका अच्छा। मैं आपसे कह रहा हूं जो तरीका मेरा है उस तरीके से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। आपको यही तो चाहिए, क्वेश्चन मिलने चाहिए ना। टीचर से आप उससे पढ़ते हो। इस यूट्यूब पे पता नहीं कितने टीचर है, कितने हजारों, जीएस की बात कर रहा हूं, जो हर रोज वीडियो अपनी डालते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया। मैं आपसे सीधा कहूं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 50वां नंबर का किसे मिला बताइए, लिखे कमेंट बॉक्स में। अभी मैंने एक सवाल कर रहा हूं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 50वां, वो सन नहीं देगा, वो 50वां पूछ लेगा। आपको यही नहीं पता 50वां किसे मिला। तो ये सब चीजें देखो, थोड़ा तरीका बदलो। आज की जो प्रतियोगिता होगी बहुत खतरनाक तरीके से, ये कह सकते हो 0.25 से नंबर रुकते हैं। और ये तो जीएस बहुत बड़ी है। 20 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आएंगे 40 नंबर के। ये आपके ऊपर है, आप उस सवाल को, कितने सवालों को करते हो। और मैं टारगेट अश्वनी क्लासेस से जुड़ा हुआ हूं। जितने भी टारगेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे हैं मैथ्स रीजनिंग के, कम से कम वो तो सपोर्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं सर के साथ जुड़ा हूं और जुड़ा रहूंगा। अगर वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन सपोर्ट करेगा। 2-4 ये कमेंट इस तरह आते तो कुछ अच्छा नहीं लगता। चलिए बातें कम करते हुए स्टार्ट करता हूं।
तकलीफ होती है इस बात को जान के कि आप लोग उस राह पे जा रहे हो जहां पे मंजिल नहीं मिलेगी। एक बार फिर से आज मैं सीधे एक टॉपिक कॉमनवेल्थ, अब इस कॉमनवेल्थ गेम को पढ़ाऊंगा तो आप कहोगे इतना बड़ा हो जाएगा जी, क्या क्या याद करें। आप मुझे ये बताइए, क्या गारंटी है कि ये सवाल आएगा? मैथ्स के फार्मूले आप निकाल सकते हो, लेकिन जीएस का कोई फार्मूला, जीएस का तो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 स्टार्ट करता हूं, देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक। आप जानते हो ये कॉमनवेल्थ गेम कहां पर हुए? बर्मिंघम, जो कि इंग्लैंड में है। अब अगर मैं आपसे कहूं, एक क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं, भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम कहा जाता है जमशेदपुर को। जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध। जमशेदपुर झारखंड में, भारत की इस्पात नगरी। स्वर्ण रेखा नदी पर। तो अब जिस प्रकार जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, तो बर्मिंघम भी लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लैंड में यहां पर कॉमनवेल्थ गेम हुए, और ये कॉमनवेल्थ गेम कौन से नंबर के? 22वें। अब देखिए भाई 22वें कैसे, एक तरीका बता रहा हूं आपको। 2022 के पूछा जाए तो पहले फर्स्ट 1930 में कहां पर हुए? हैमिल्टन कनाडा में हुए। अब 2022 में से 1930 माइनस कर दीजिएगा, कितने आएंगे? 92। 4 साल में एक बार होते हैं, 2 बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण नहीं हुए, तो एक बार 4 साल में, तो 2 बार 8 माइनस कर देना, 92 में से 8 माइनस कर लीजिएगा, तो आपका घट के कितना आ गया? 84। 4 साल में होते हैं, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, 4 दूनी 8, 1 21, और +1 करना है। क्या करना है? +1 22। तो 2022 में 22वें कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। अब इंग्लैंड में तीसरी बार, इंग्लैंड में तीसरी बार ये कॉमनवेल्थ गेम हुए, और यूके में 7वीं बार। तो इंग्लैंड में तीसरी बार, अब देखिए तीसरी बार, पहली बार 1934 में लंदन में, दूसरी बार 2002 में
मैनचेस्टर में, मैनचेस्टर जो कि इंग्लैंड में है, और तीसरी बार आपके बर्मिंघम में। क्लियर? तो अब ये बात आती है, भारत ने पहली बार किस राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया? 1934 में लंदन में भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया। पहला इंडियन, कॉमनवेल्थ गेम में पहला इंडियन पदक जीतने वाला। पहला भारतीय राष्ट्रमंडल खेल में, कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीतने वाला। उसका नाम राशिद अनवर। ये पहलवान फ्री स्टाइल कुश्ती में राशिद अनवर ने 1934 में कांस्य पदक जीता। एक तक ठीक है भाई। अब इससे आगे चलिए, अब पहले देख लेते हैं 2022 के कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर यानी मस्कट। पेरी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर मस्कट पेरी, यह एक मल्टी कलर्ड बुल है, बैल। इसी कॉमनवेल्थ गेम की अगर बात करें, कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन CGF कराता है। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन में। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में 72 देशों यानी क्षेत्रों की टीमों ने भाग लिया। कॉमनवेल्थ में, राष्ट्रमंडल में शामिल देश 56 देश राष्ट्रमंडल में शामिल हैं, और बाकी छोटे छोटे देश, उनमें से कई देशों के, जैसे वेस्ट इंडीज हो गया एक, वो कई सारे देशों से मिलकर बनता है। तो इसमें 72 देशों ने भाग लिया। राष्ट्रमंडल में शामिल देश है 56। अब इनमें जो आपके
19 खेल शामिल, तथा 8 पैरा खेल। आठ पैरा खेल, इसमें सबसे सफल एथलीट जिसने सबसे ज्यादा पदक जीते, उसका नाम एम्मा मैकियोन। सबसे सफल एथलीट एम्मा मैकियोन, ऑस्ट्रेलिया की तैराक। की स्विमर रही। इसने 8 पदक जीते। 8 पदकों में से 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत सिल्वर यानी, और 1 ब्रॉन्ज कांस्य पदक। कॉमनवेल्थ गेम में सबसे सफल, सबसे ज्यादा पदक इसी ने जीते हैं, 20 पदक। अब तक कॉमनवेल्थ गेमों में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली यही रही है, 20 पदक अब तक टोटल ये जीत चुकी है, जिसमें से 14 गोल्ड। 20 पदकों में से इसके 14 गोल्ड। एक क्वेश्चन ये आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं, जो पहले क्वेश्चन रख रहा हूं, शुभंकर कितने देश ने भाग लिया, कितने देश राष्ट्रमंडल में शामिल, 19 खेल। खेल भी पूछ लिया कितने खेल शामिल किए, 4 खेल शामिल किए गए, जिसमें महिला T20 भी है। सबसे सफल एथलीट एम्मा मैकियोन, ऑस्ट्रेलिया की तैराक, याद रखिएगा तैराक। स्विमर। अब आते हैं, एक इस कॉमनवेल्थ गेम में एक पुरस्कार दिया जाता है जो सबसे अच्छा खेल प्रदर्शन करता है, डेविड डिक्सन अवार्ड। खेल भावना के हिसाब से समग्र प्रदर्शन, टीम में योगदान, डेविड डिक्सन। जैसा एक आता है हैमरशोल्ड पुरस्कार, शांति सेना के सैनिकों को यूएनओ के द्वारा दिया जाता है, उसी प्रकार डेविड डिक्सन अवार्ड कॉमनवेल्थ गेम में एक खिलाड़ी को दिया जाता है जिसका पूरा ओवरऑल प्रदर्शन, ये नहीं कि ये सबसे सफल, लेकिन खेल भावना के हिसाब से डेविड डिक्सन अवार्ड 2022। उसका नाम फेंग तियानवेई। फेंग तियानवेई, ठीक है, ये सिंगापुर की। तीन गोल्ड मेडल जीते इसने, सिंगापुर की टेबल टेनिस खिलाड़ी। तीन गोल्ड मेडल जीते। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल? याद रखिएगा, चीन। टेबल टेनिस का पुराना नाम, इन कॉमनवेल्थ गेम्स में चाइना पार्टिसिपेट नहीं करता। इन खेलों में वो राष्ट्रमंडल में वो देश शामिल जो कभी अंग्रेजों को उपनिवेश थी, इच्छा के ऊपर है, इच्छा के ऊपर है, जब चाहे
सदस्यता ले सकता है जब चाहे छोड़ सकता है, लेकिन चाइना ने इन राष्ट्रमंडल की सदस्यता नहीं ली। लेकिन चाइना में अंग्रेजों के उपनिवेश, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के उपनिवेश काफी थे। ठीक है, तो टेबल टेनिस का पुराना नाम पिंग पोंग। ठीक है भाई, एक बार फिर देख लीजिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन है आपके, शुभंकर, आयोजन स्थल 72 देश, 19 खेल शामिल, सबसे सफल ये वाला, और डेविड डिक्सन अवार्ड, ये आने वाले क्वेश्चन जब तक अगले कॉमनवेल्थ ने नहीं हो जाते कभी भी पूछ सकता है, किसी भी पेपर में पूछ सकता है। आपकी जीएस ना मिलने की वजह यही कि आप लोग वो पढ़ते हो नॉर्मल जो सब पढ़ते हैं। आप वो चीज पढ़िए, वो भी पढ़िए जो सब पढ़ते हैं, ये नहीं कि वो छोड़ दोगे, वो पढ़ो प्लस अलग हटके कुछ, जिससे कि क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब इससे आगे चलते कॉमनवेल्थ के बारे में। और टॉप 5 देश, पदक तालिका में। आपको यह भी पता है भारत की पोजीशन कौन सी रही इस कॉमनवेल्थ में? पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, कुल 178 पदक जीते। सड़सठ स्वर्ण पदक और 57 सिल्वर रजत पदक। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, जिसमें से 57 इसके गोल्ड थे। थर्ड पोजीशन पे कनाडा, बानवे पदक जीते जिसमें स्वर्ण। आप जानते हो भारत की पोजीशन चौथी रही। कितने पदक? 61 पदक, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक। और पांचवें नंबर पे न्यूजीलैंड, कुल पदक 49, गोल्ड 20। भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते? इस राष्ट्रमंडल खेल में शूटिंग को शामिल नहीं किया गया, जबकि सबसे ज्यादा 63 गोल्ड भारत ने शूटिंग में जीते हैं। और भारत के जसपाल राणा ने कुल 9 पदक, स्वर्ण पदक जीते कुल 15 पदकों में। ठीक है, तो अब भारत का पहला भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय इस कॉमनवेल्थ में संकेत सरवर।
भारोत्तोलन में इसने रजत पदक जीता। वेट लिफ्टिंग में भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग में पदक जीतने वाला इस वाले में स्वर्ण पदक मीराबाई चानू। स्वर्ण पदक जीता और इसने भी वेट लिफ्टिंग में ही जीता। ठीक है, स्वर्ण पदक, पहला पदक संकेत सरगर और स्वर्ण पदक मीराबाई चानू। ठीक है, इन लोगों ने सबसे ज्यादा पदक, सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी। अंचित शरद कमल, टेबल टेनिस खिलाड़ी। अगर पूछे सबसे ज्यादा पदक, इसने 4 पदक, 4 पदक जीते, 3 स्वर्ण और 1 रजत सिल्वर। तो ये एक बार फिर नजर मार लीजिएगा, भारत की पोजीशन पूछेगा तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में पहला जो भारतीय था संकेत सरवर और स्वर्ण पदक मीराबाई चानू, सबसे ज्यादा पदक अंचित शरद कमल। इससे आगे चलते हैं। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने रेसलिंग, कुश्ती में, कुश्ती में कुल 12 पदक, 12 मेडल जीते, 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य। जो 6 स्वर्ण जीते वो किस किस खिलाड़ी ने जीते? पूछ लेगा कुश्ती में किस खिलाड़ी ने पदक नहीं जीता? दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया, रवि कुमार दहिया, नवीन, और 2 महिला रेसलर साक्षी मलिक और एक आपका विनेश फोगाट। तो ये 6 नाम याद रखिएगा। पूछ लेगा भाई किसने कुश्ती में स्वर्ण पदक नहीं जीता, तो थोड़ा सा क्वेश्चन, या साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित, दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया, रवि दहिया, नवीन। तो ये चीजें आपको नॉर्मल पूछ लिया किस खेल से संबंधित। जैसा लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित, इसने स्वर्ण पदक जीता, भारतीय है, और बैडमिंटन में जीता। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके आ जाए तो आप कर सकते हो। ये चीजें ये नहीं कि पढ़ो भूल जाओ, ये चीजें, ये क्वेश्चन ट्रेंड में रहेंगे, क्योंकि आप जानते हो अगस्त में आपके कॉमनवेल्थ गेम खत्म हुए,
तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इनको पढ़ना कैसे है। ये चीजें आपको याद लेते हैं कि बजरंग पून, जैसे ये मैंने बोला विनेश फोगाट, जैसे दीपक पूनिया, कहीं विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप होती है उसमें पदक जीतता है। इस तरह के क्वेश्चन करंट में बहुत होते हैं कि किसने उस देश में जाके वो पदक जीता, कहाँ जाके जीता, किसको हरा के जीता। तो इससे आगे चलते हैं। अब इसके बाद और पदक की बात करें, पुरुष हॉकी में भारत ने सिल्वर मेडल जीता और स्वर्ण पदक जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया 1998 से अब तक हर बार हॉकी में स्वर्ण, पुरुष हॉकी में कप्तान मनप्रीत सिंह। अब सवाल आता है महिला हॉकी। भारत ने कौन सा पदक जीता? भारत ने कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, किसको हराकर? न्यूजीलैंड को। स्वर्ण पदक इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। महिला हॉकी में कप्तान सविता पूनिया, सविता पूनिया महिला हॉकी में कैप्टन। राष्ट्रमंडल खेलों में महिला टी20 क्रिकेट, महिला टी20 क्रिकेट को पहली बार शामिल। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने सिल्वर मेडल जीता। भारत की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्वर्ण ऑस्ट्रेलिया ने जीता। राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय है। पहला भारतीय है। मिल्खा सिंह।
1958 में कार्डिफ वेल्स में स्वर्ण पदक जीता था। मिल्खा सिंह पर एक फिल्म बनी है, यानी बायोपिक बनी है। दो 2013 में भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग का डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा। भाग मिल्खा सिंह का रोल फरहान अख्तर। ये आपके याद होगा क्योंकि ऐसी चीजें आप याद रखते हो। हीरोइन का नाम पूछूं तो वो भी बता दोगे। क्लियर। तो मिल्खा सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय था, मिल्खा सिंह। ठीक है। इसके बाद किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा? दो 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में नई दिल्ली। यहां पर भारत ने कुल 101 पदक जीते, जिसमें 38 गोल्ड थे। इसके बाद दो 2018 के कौन से कॉमनवेल्थ गेम तीसरा स्थान कहां पर हुए? ये गोल्ड कोस्ट। ये पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। यहां पर भारत ने कुल 66 पदक जीते। तीस गोल्ड थे। आई थिंक 26 गोल्ड। अब इसके बाद इन राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम
ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, और ब्रिटिश एम्पायर गेम्स से ये जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ ये 1978 में हुआ। भारत ने किस किस राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लिया? पहला 1930, दूसरा 1950 और तीसरा 1962 भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ, और चौथा 1986। भारत ने जब पहली बार 1934 में भाग लिया, और 1934 में जो भाग लिया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्योंकि उसका काफी योगदान रहा। जब कनाडा में हुए थे उस वक्त कनाडा में वो वहां पर गवर्नर था, तो 1934 में उसने भारत को भाग लेने के लिए पहली बार पार्टिसिपेट किया था। उस समय भारत का गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल वेलिंगटन। उन्नीस सौ 31 से 1936 तक, 1931 से 1936 तक वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? वेलिंगटन किस देश की राजधानी? न्यूजीलैंड की। अगले कॉमनवेल्थ गेम तेईसवें राष्ट्रमंडल खेल कहां होंगे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले 5 बार राष्ट्रमंडल खेल हो चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी कॉमनवेल्थ के जो भी होंगे 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे, और इससे पहले गोल्ड कोस्ट में आपको मैंने बताया था पिछले उसमें इससे पहले कि 2018 गोल्ड कोस्ट वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन से अगर आप करके चलोगे तो पूरा का पूरा एक टॉपिक था कॉमनवेल्थ गेम 2022, और भारत का जो ध्वज वाहक जो रहा आपके शुरुआत में कौन रहा? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह जो झंडा लेकर चले उद्घाटन समारोह में, और जो समापन समारोह में निखत जरीन, और दूसरा अंचत सरल कमल समापन समारोह में, ठीक है, निखत जरीन जो महिला मुक्केबाजी में अभी जिसने गोल्ड मेडल जीता था, और अंचत सरल कमल अभी बताया भारत का सबसे सफल
4 पदक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी टेबल टेनिस खेलता है, ठीक है, 40 साल की उम्र में। 40 साल की उम्र में 4 पदक जीते जिसमें 3 गोल्ड थे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि अगर आपके अंदर कुछ करने की लगन है और जुनून है तो जॉब आपसे कोई नहीं रहे। अगर वैकेंसी ही ना निकले तो तब आप शिकायत कर सकते हो कि सर वैकेंसी तो निकल ही नहीं रही, तो क्या तैयारी करें। अब निकल चुकी है और 2 महीने 3 महीने में, सच बता रहा हूँ, जीएस का सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। केवल एक तरीका है, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे इस ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल में स्थान, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति, वो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो कौन है, प्रिंस, जो पहले प्रिंस चार्ल्स था अब चार्ल्स थर्ड, ब्रिटेन का, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, 6वां स्थान। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप बार बार पुटअप करते रहोगे तो ये चीज़ें आपकी होती रहेगी। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, शायद वीडियो लंबी हो गई हो, तो ये कॉमनवेल्थ गेम पे क्वेश्चन थे। 4 साल में जब तक नई कॉमनवेल्थ नहीं हो जाते, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा। ये क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ, बस पढ़ते रहिए, केवल तरीका, फिर कह रहा हूँ लाइक एंड शेयर। थोड़ा कमेंट बॉक्स में कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा ना कि पसंद कैसे आनी चाहिए। सबसे पहले तो पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना। तो क्लास मैं आज के यहीं करता हूँ समाप्त। तो जय हिंद दोस्तों।